अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सबसे खैर। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है। मैं हूं मैं। आप देखो जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग हमारे रोज़ाना वीडियोस देखते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हमें दिखने वाले हैं आरजू काज़मी मेजर गोरावाला वर्सेस साजिद तारर। तो हम देखने वाले हैं ये डिबेट, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो देखते हैं आज की वीडियो। चलिए Press the bell icon on the YouTube app and never miss कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर जो है तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है 188 कमरे 5 स्टार होटलों के बुक हैं और कुछ लोगों को पैसा देकर टर्की भेज दिया गया है। आज सुबह एक मेरा बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्त है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बनना बिल्कुल फजूल है। मैट्रिक हाई स्कूल करके सियासत में आओ और 50 करोड़ लेके तो टर्की शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान तो अभी उसी चीजों से ग्रो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसका मैंने आपको बताया ही है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक मलिक रियाज साहब के हाथ में है, बैरियर टाउन के हाथ में है। जिस तरीके से हर रिटायर होने वाला अफसर जो है वो विश करता है कि मलिक रियाज साहब उनको जॉब दे दें, लेकिन कोई कानून नहीं है, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी बात है विजन। मेजर साहब से मैं कहूंगा, जो बात कर रहा था मैं, कि इस सारी चीजें करने के लिए नेशनलिज्म चाहिए होता है। जब तक आप मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म। अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में। भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी किसी ने ब्रेन ड्रेन पे तवज्जो दी है, ना किसी ने वहां से पैसे की ड्रेन पे तवज्जो दी है, और ना देने का कोई इस वक्त लग भी नहीं रहा। क्योंकि मैं खुद पिछले 74 साल से भी मैं देख रहा हूं जो कोई हो रहा है पाकिस्तान में, और आने कहते नो साइड, नो रिलीफ इन साइड। अनफॉर्चुनेट ये हमारी एज ए पाकिस्तानी मैं एडमिट करूंगा ये बदकिस्मती है और शर्मिंदगी। एक चीज और मुझे, इससे पहले मैं मेजर साहब की तरफ चलूं, एक चीज और मुझे बताइएगा तारड़ साहब के। कल मैं अपने कुछ दोस्तों से मिली थी जो इंडियन है और वो अभी नए नए आए पाकिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि आपके जो मिनिस्टर हैं वो पूरा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं। कह रहे हैं इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बोलते ही जाते हैं। कहते हैं हमारे मिनिस्टर तो नजर ही नहीं आते। और क्यों नजर नहीं आते वो मेजर साहब बताएंगे, लेकिन ये नजर क्यों आते हैं पूरा दिन आपके ख्याल से? देखिए, आज तक आपने कभी सुना है किसी दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में वजीर बे महकमा, कि वजीर है लेकिन पोर्टफोलियो कोई नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा? 4 सूबे हैं छोटे छोटे और 100 बंदे की कैबिनेट होती, तो फिर वो क्या करें? वो उन्होंने कुछ ना टाइम तो गुजारना होता है। तो पाकिस्तान में 2-3 नई चीजें शायद आज देखने वाले, एक तो वजीर बे महकमा, और दूसरा हर वजारत के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक असली मिनिस्टर है, एक फेक मिनिस्टर है। तो उन लोगों के पास बेचारों के टाइम क्या होता है? आपके पास किसी को इत्तेहाद बनाने के लिए भी आपने मिनिस्ट्रियां बांटनी होती हैं या वजारतें बांटनी होती हैं, और उसके बाद ये कि जो अपने यार दोस्त हैं उनको ओब्लाइज करने के लिए भी यही एक तरीकाकार है। यहाँ पे मुझे ये बताएं, कभी आपने देखा कि हाई स्कूल ग्रेजुएट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हेड कर रहा हो? तो ये तो सारे, हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी इन चीजों में। हमारा अफसोस, मैं कई दफा कहता हूं कि पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहता, लोग तजर्बात करते, इसी तरीके से रिफाइन होकर लोग आगे आते हैं। हाइब्रिड सिस्टम ना होता, चीजें ट्रैक पर चलती, और आगे भी आने वाले, मैं अब देखें, मैं दुआए खैर की जा सकती है, मायूसी गुनाह है मैं समझता हूं, लेकिन ये कि इस वक्त सो फार कुछ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान अगले, जिस तरह 36 घंटे, अगले 48 घंटे जो चल रहा है, जिस तरह के लोग पेट्रोल और माचिस लेके घूम रहे हैं सारी, आधा पाकिस्तान इस वक्त यही हालात चल रहे हैं।
मैं मेजर साहब आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो टीवी पे नजर नहीं आते, जबकि हमारे मिनिस्टर्स तो हर वक्त टीवी पे ही रहते हैं। तो आपके मिनिस्टर्स टीवी पे क्यों नहीं आते? किसी डिबेट में हमने नहीं देखा, किसी उसमें जैसे टॉक शोज में नहीं होते। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो भारत में अपोजिशन है वो बड़ी कमजोर है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है बड़े खतरे में है। तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि अपोजिशन इतनी कमजोर हो गई है? आरजू जी, पहला सवाल का जवाब ये है कि मिनिस्टर्स ये भारत में शुरू से ही है कि पब्लिक कमेंट्स मिनिस्टर्स कम करते हैं यहाँ पे। और आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरव्यूज बहुत कम दिखेंगे, बहुत कम हैं। कभी अगर चले गए कहीं पे तो चले गए, वरना नहीं है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था जब देखता था कि रोज इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का टाइम तो बिल्कुल कहते हैं कि हीरे जवाहरात की तरह होता है, सोने चांदी की तरह। इट्स वेरी मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का टाइम कितना वैल्यूबल होगा? एक मुल्क का 22-25 करोड़ का मुल्क है, मतलब इट हैज टू बी वेरी वैल्यूबल, राइट? बट यहाँ पे रोज के रोज, अब आप CNN के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, 1 घंटा आप तैयारी करेंगे, आधे पौन घंटे का वहां पे इंटरव्यू होगा, आपका मेकअप होगा, उसके बाद वो आप डिस्कस करेंगे, आपके 2-3 घंटे तो चले गए रोज के। तो मतलब अगर आप एक इंटरव्यू 45 मिनट का भी करते हैं तो तो थोड़ा सा अब पता नहीं ऐसा क्यों है वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बड़े बड़े मिनिस्टर्स का कोई रेलेवेंट चीज है तब वो जाएंगे, पर मैंने तो नहीं देखा कभी किसी को टॉक शो में जाते हुए, ऐसे मीडिया को एड्रेस करते हुए। कोई बड़ी चीज होगी तो हाँ, एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। प्रेस ब्रीफिंग में जो स्पोक्स, अच्छा आप एक और देखिएगा कि जो बाची साहब हैं, स्पोक्स पर्सन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ज्यादातर बोलते हैं। आपने जयशंकर साहब के बयान कम देखे होंगे। जयशंकर साहब बहुत कम बोलते हैं। आप हाँ, वो थोड़ा सा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ज्यादा वर्ल्ड मीडिया में उछाली जाती है उनकी बात, बट ही इज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। वो बोलते नहीं ज्यादा। बस उनका ये है कि वो फ्लाइट में सोते हैं, अपना प्लेन पकड़ा, फ्लाइट में सोए, वहां पे टाई शाई पहनी, अपना काम वाम करा, वापस ये वो 24 घंटे, ना कोई सैटरडे ना कोई संडे। इनका तो यही हाल है पूरे सबका, और ये नहीं करते। और दूसरा जो आपने पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और क्योंकि ऑपोजिशन नहीं, ये बात सही है। और मैं भी ये बात मानता हूं कि आरजू जी, किसी भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इंडिया में वन साइडेड हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम मोदी जी फॉर विनिंग इलेक्शंस। यू सी, ये राहुल गांधी साहब जो हैं, ये इलेक्शन जीत के खुश नहीं है। ये अब मोदी जी क्या करें डेमोक्रेसी के लिए? या तो मोदी जी ये बोलें कि नहीं ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए मैं खुद इलेक्शन हारना शुरू कर देता हूं। ऐसा तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, ऑपोजिशन को स्ट्रांग करना है, तो ऑपोजिशन का काम है। ये जीत नहीं पाते, अभी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है। और मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए राहुल जी के बारे में। बाय द वे, ही इज माय क्लासमेट। राहुल गांधी इज माय क्लासमेट। हम लोग 1 साल साथ पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में। फिर 1 साल के बाद वो छोड़ गए थे, विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए, बाहर चले गए थे। एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन। बड़े डिसेंट हैं राहुल गांधी जी, और ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बट आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। उनको मुझे नहीं लगता। सबका होता है, अपना एक टैलेंट होता है, मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए। ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी जेन्युइन सॉर्ट ऑफ अ गाय। जितना मैंने उनको कॉलेज में देखा, मैं 1 साल उनके साथ था कॉलेज में, और 1 साल में मैंने देखा कि इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। बट वही चीज है कि देखिए, इलेक्शन में ना आपको एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, जैसे मोदी जी हैं, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है उनका ना, वो 24 घंटे यही काम है। तो वो मोदी जी इज मेड फॉर पॉलिटिक्स। एंड उनको पता है, उनका पीपल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उन्होंने हजारों गांव में रहे हैं भारत में। इतने साल, 20-30 साल उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बसों में सफर करा है, सड़क के कोने में खाना खाया है उन्होंने, रात को प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं। वो तो बाद में वो बने ना, वो तो बाद में बने चीफ मिनिस्टर, बाद में बने। वो पहला चुनाव एमएलए का लड़ाई, चीफ मिनिस्टर बन गए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़ाई, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके पहले मोदी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो आरएसएस के प्रचारक थे। तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग है। आपके सवाल का जवाब मैं आखिरी में एक बात बोलता चलूं आरजू जी की, बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद ट्विटर एंड सोशल मीडिया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट्स हो, जैसे अटल जी के समय होती थी तो लगता था। अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी बीजेपी बीजेपी,
क्योंकि दे हैव वॉन एवरीथिंग। और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है, और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं, उन्होंने बोला कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे? लेट योर वर्क स्पीक। अगर तुम काम करोगे तो दुनिया सुनेगी। मुंह से बोलते रहोगे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग। पीपल आर इंटरेस्टेड इन कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपकी कारकर्दगी क्या है, वो लोग देखते हैं। आपने बयान जो भी दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी आवाम बोले, तो ये इनकी पूरी कैबिनेट बोलती भी नहीं है। और यही इसका ये भी है कि ऑपोजिशन इज वेरी वीक, बिकॉज आई डोंट थिंक ऑपोजिशन इज अ गेम प्लान। वो उनका बस ये है कि मोदी जी ने आज ये बोला, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया, इसकी तनकीद कर दो, ये बोल दिया, इसको क्रिटिसाइज कर दो। करो आप, वो आपका हक है और आपका फर्ज भी है, लेकिन उसके आगे भी तो कुछ काम होना चाहिए ना। पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना, मैं ये मानता हूं अर्जुन जी। सब कॉन्टिनेंट में, इटली, भारत, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन का पहला काम है इलेक्शन जीतना। तब वो लोगों की सेवा करेगा, तब वो लोगों को सर्व करेगा, पहले उसको जीतना पड़ेगा ना। बिल्कुल। यहाँ पर तो सारे भाई लोग हारे हुए हैं। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो बादल भी हुए हैं और लाइट भी नहीं है, तो थोड़ा सा अंधेरा मुझे लगता है वीडियो में आ ही रहा होगा। हमारी लेकिन चीजों आप पे प्लीज हमारी बात को समझिएगा, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। तो बिल्कुल वीडियो पे आते हैं तो इसमें मेन टॉपिक था मोदी जी के बारे में कि वो इलेक्शन हर बार जीत जाते हैं, तो जो उनकी ओपोजिशन है ना वो बहुत कमजोर है और एक तरफा एक हुकूमत हो चुकी है, मतलब मुकाबला ही नहीं है कोई किसी मुकाबला ही का। नहीं है। देखे ना, पहले हुकूमत किसकी थी? राहुल गांधी जी की ही हुकूमत थी ना। तो अगर वो इतने अच्छे काम करते तो लोग उनको ही वोट देते। मोदी जी को इंदिरा गांधी जी की जब हुकूमत थी, उसके बाद बीजेपी की पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब हुकूमत में आए, तो उसके बाद से लेकर मुझे लगता है ये बीजेपी की अभी चल रही है ना हुकूमत। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में उनकी हुकूमत आई। उसके बाद से फिर ये जो है राहुल गांधी इनकी हुकूमत थी इतने टाइम से। उसके बाद ये जो है बीजेपी की हुकूमत आई है 2014 में जब जो 2014 में जब हुकूमत है, तो अभी तक उन्हीं की है। तो आगे भी मतलब यही लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि उन्हीं की हुकूमत है। तीसरी दफा इन्हें फिर वजीर आजम बनाया जाएगा, पीएम बनाया, प्राइम मिनिस्टर 2024 में ये इलेक्शन है। लेकिन देखिए कि इतने अगर अच्छे काम हो रहे हैं, मुल्क इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, इतने ज्यादा पैसे आप ट्रेड के जरिए कमा रहे हैं, आपकी इमेज इतनी अच्छी है, आप दूसरे मुल्कों के साथ दोस्तियां इतनी अच्छी हैं, तो बिल्कुल उन्हें बनना चाहिए दोबारा। सच्ची में होना ही चाहिए, क्योंकि उनके प्लान्स जो कि अभी उनके इतने ज्यादा प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, अभी अगर फर्ज करें उनको हटा दिया जाएगा तो फिर जो न्यू आएगा वो फिर से अपने न्यू प्रोजेक्ट्स होंगे उनको स्टार्ट करेगा। वो जो पिछले वाले को रोक देते हैं। बीजेपी की जब हुकूमत 2002 में आई थी ना, तब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उन्होंने जो भी काम शुरू किए थे तो वो वहीं पे रोक दिए गए थे। उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी की हुकूमत अपने हुकूमत की है, ठीक है, अपने हुकूमत जो है उसने वो काम स्टार्ट किया। और अभी जो बीजेपी की आई, उन्होंने जो तब के काम रोके थे अभी आगे 2014 से लेकर 24 तक तकरीबन 10 साल आप लगा सकते हैं। तो 10 साल में आप कोई भी प्रोजेक्ट 2014 में जो शुरू हुआ होगा 2024 तक तो मुकम्मल हो ही जाता है। इतने बड़े चीजें, क्योंकि हर साल वो अभी न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो अभी आने वाले साल में भी उन्होंने पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स सोचे हुए हैं। तो इनको कंप्लीट करने के लिए फिर से इसका हुकूमत का आना जरूरी होता है। और वैसे भी लोगों को इतना ज्यादा अच्छी रोजगार मिल रहा है, इतनी ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं, अच्छी बाहर से इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिलियंस के डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो हर बंदा चाहेगा कि यही हुकूमत आए फिर से, ताकि हमारे हकूक भी हमें मिले। और हमारे कंट्री, कौन बंदा नहीं चाहता कि हमारा कंट्री तरक्की करे। एक दर्द देखें कि अगर आप बाहर भी कहीं रहते हैं ना, तो जहाँ आप पैदा हुए हैं ना, आपकी मोहब्बत फिर भी उसी मुल्क के लिए। अगर पाकिस्तान में कोई रहता है तो वो बाहर चला जाता है, मोहब्बत पाकिस्तान के लिए होती है। इंडिया में कोई रहता है तो वो बाहर जाएगा, तो मोहब्बत उसकी इंडिया के लिए होगी। और भी आरजू जी ने पूछा कि हमारे जो मतलब मिनिस्टर है या हमारे इमरान खान, वो हमेशा स्पीच देने में लगे रहते हैं टीवी पे आके। तो मेजर साहब ने बताया कि एक बंदा जब एक आके स्पीच देता है तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है। एक प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो यहाँ पे आके मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आके बातें करते रहते हैं टीवी वगैरह पे, इनको इस तरह से करना चाहिए। इनको चाहिए कि काम करें अपने कंट्री के लिए, जो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर काम करेंगे तो दुनिया इनकी तारीफ करेगी। अभी पीएम मोदी जैसे उन्होंने काम किया है, लोग उनकी तारीफ और इंटरव्यू तो बिल्कुल बहुत ही उनके काम वैसे भी देखने को मिलते हैं। और इंटरव्यू से कुछ नहीं होता अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी है ना। उनके पास टाइम होता है, आगे फजूल में डिबेट करते हैं। डिबेट कोई भी नहीं ऐसी होनी चाहिए। मिनिस्टर जो भी हो, अपनी जो भी उनकी वजारत है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। आपकी कारकर्दगी आपकी बोल लेना, आगे आप इंटरव्यूज में आकर बयान देते रहे, एक दूसरे पर तनकीद करने में लगे रहे, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत है। और भाई इंडिया में तो इतनी तरक्की हो रही है, हमें देख बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज बताइएगा। हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलता है इसी तरह एक और वीडियो चलते हैं।